हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट बनो पर। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8th की मैथ चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या कैसे इनकी पहचान, ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों समझ लीजिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करूं दोस्तों, यानी इसके डिफिनेशन की बात करूं तो डिफिनेशन होती है इसकी, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q असमान 0 है। ये दोस्तों परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है। अब मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके में बता दूं कि परिमेय संख्याओं का मतलब होता है जो संख्या बटे के रूप में लिखी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 4/5, ये एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए 2/4, 6/7, जितनी भी संख्याएं बटे के रूप में लिखी होंगी सब परिमेय संख्या में आती हैं। समझ गए दोस्तों। अब हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं कि इस पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस तरह के हैं। मैं आपको उन्हें सॉल्व करके दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का आएगा, सरल कीजिए। नंबर 1 का क्वेश्चन होगा हमारा सरल कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों कि इनको किस प्रकार से हल करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए पहले नंबर पर लिखा है 4/5 प्लस कोष्टक के अंदर लिखा है -2/5। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, तो पहले तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, भिन्न को इस सरल करना है। यानी तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि 4/5 लिख देना है, फिर इसको इससे गुणा कराना है। प्लस माइनस में जब गुणा होंगे ये, तो प्लस माइनस बदल जाते हैं। ये अंदर है, कोष्टक के अंदर का मतलब बाहर वाली संख्या से गुणा होगा। तो बाहर ये प्लस है तो माइनस का इससे गुणा होगा, इस पूरी संख्या का प्लस से गुणा होगा। तो जब हम प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2/5 उसी तरह आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लीजिए कि हमें क्या करना है। अब आगे हमें यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचनी है। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लासापा। अब इन दोनों संख्याओं का लासापा निकालते हैं। तो लासापा हमारा हो जाएगा, यदि आपको लासापा निकालना नहीं आता तो चलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि लासापा कुछ इस प्रकार से निकालेंगे दोनों संख्याओं का। अब दोनों संख्याओं का निकालेंगे तो ये 5 का दोनों निकल आएगा। इन दोनों संख्याओं का लासा 5 ही होगा। तो ये 5 हो गया इनका लासा। अब इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग करेंगे, या फिर इस संख्या से इस संख्या को, इन दोनों में से किसी में से जिसमें जिसका भाग चला जाए उससे आपको कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे यदि 10 होता और यहाँ पे 5, तो इस वाली संख्या तो इसमें जाता नहीं, तो इस वाली से इसमें कर देते। और यदि ये छोटी होती और ये बड़ी तो इससे इसमें करेंगे, और ये बड़ी होगी तो इससे इसमें कर देंगे। तो मान लीजिए इन दोनों का भाग करना है, तो 5 करने 5, एक आया। अब एक जो आया इसका जो भाग फल आता है उससे गुणा कराना है हम अंश में, ऊपर वाली संख्या में। तो 5 करने 5 और ये एक चर को 4, तो 4 आ गया जब इससे गुणा कराया एक का। अब फिर 5 करने 5, इसी तरह इस साइड भी करना है। 5 करने 5 तो एक आया और एक दूनाई 2। अब यहाँ पे बराबर लगा देना है। अब इस वाली संख्या में इसको घटा देना है, तो 4 में 2 गए 2/5। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 2/5, इसका आंसर हो जाएगा 2/5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए दोस्तों, और मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2। अब इसको दोस्तों किस प्रकार से हल करना है, तो इसे हल करना है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे 7/4 उतारेंगे ये वाला। अब इसका गुणा कराएंगे इससे, तो जब गुणा कराएंगे तो ये प्लस की है और ये माइनस का, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5/2 ये संख्या आ जाएगी उसी तरह। अब इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम, लासापा जिसको बोलते हैं। तो इनका लासापा हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका लासापा 4 होता है। लासापा दोस्तों आपको इसी तरह से निकालना है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 4 2, तो इसको 2 से पहले काटेंगे, 2 दूनी 4 1, 2 कन्ने 2, इस तरह 2 दूनी 4। तो यहाँ पे इसका लासापा हो जाएगा 4।
अब इस वाली संख्या से इसको भाग देना है। तो 4 एकन्ने 4, 1 आया और 1 से इस वाली संख्या को गुणा कर देना है। तो 1 सत्ते 7 माइनस अब इस संख्या से इसको भाग देना है। तो 2 दुनाई 4 और 2 दुनाई 4 तो 2 आया। अब इसको गुणा कर देना है, 2 पंचे 10 तो बराबर में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये संख्या बड़ी है और ये छोटी, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो ये 7 में 10 तो घटे नहीं, तो 10 में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इनमें देख लेते हैं कि प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की। ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगा देंगे और नीचे लिख देंगे 4। माइनस के 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको हल लेना है। अभी नहीं समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। इन दोनों संख्याओं का लासा लेना है और इस वाली संख्या से इसको भाग करना है। तो भाग में जो आएगा उसका इसमें गुणा कर लेना है। मान लीजिए इसका भाग आया 1, इससे इसको भाग दिया तो 1 आया। अब इस 1 का इससे गुणा करा दिया तो ये आ गया 7, 1 सत्ते 7। अब इससे भी भाग दिया। इसी तरह यही सेम प्रोसेस इस तरफ भी करना है। तो 2 दुनाई 4, 2 आया और 2 पंचे 10, इसमें गुणा करा दिया 2 का, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब इसमें घटा दिया तो -3/4 आ गया। हमारा यही हो गया आंसर। अब अगला सवाल दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगा कि हर का लासा लेकर हल करो। तो अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये जो दोनों हर हैं, इन संख्याओं का लासा लेकर इस वाले सवाल को हल करना है। तो आपको यहाँ पे सीधे लिख देना है 12/5, फिर इसमें भाग कर गुणा करवाना है। तो प्लस माइनस 7/16, तो 5/12 माइनस 7/16 इतना आ गया। अब यहाँ पे आपको आगे करा देना है आपको ये 12 और 16 का लासा। तो इसका लासा पा आया 48। अब आगे जो करना है आपको इस 12 का 48 से भाग करना है। तो 12 दुनाई 24, 12 तेई 36, 12 चौक 48, 4 बार में गया तो 4 आया। अभी इस 4 का जो आया इसमें गुणा करवा देना है। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20। अब यहाँ पे माइनस अभी 16 का इसमें भाग देना है। तो 16 दुनाई 38, 16 ती 48, 3 आया। तब इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21, तो बराबर हो जाएगा -1/48 आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए आ जाएगा -1/48, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह के संबंधित पूरे दोस्तों यदि आपको अगले सवाल में बोल दे कि मान ज्ञात करो, शायद बोल दे कि मान ज्ञात करो और इसी तरह के कोई भी भिन्न दे दे, तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरह से उसे भी हल कर लेना है। मान ज्ञात कीजिए और लासा लेकर ज्ञात कीजिए, सब एक ही तरह से होता है, आप घबराइएगा नहीं। और लासा लेकर ज्ञात करना, मान ज्ञात करना सब एक ही तरह से होता है। और सरल कीजिए, ये भी एक तरह से होता है। बस दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला पार्ट आएगा क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 1.2 का अगला पार्ट आएगा। ये चैप्टर 1.1 है। आपको मिलते हैं अगले पार्ट में, तो अगला पार्ट ज़रूर देखना।